हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे एक के बाद एक। तो पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जो रिलेशन के बारे में था एक और दूसरा था फंक्शन के बारे में। आई बटन में जा करके आप लोगों को दोनों वीडियो देखना चाहिए पहले, ताकि सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बाद में तो इस वीडियो में जो भी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो भी सम या फिर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वो सारे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस एपिसोड में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे और हर एक सम को आसान तरीके के साथ आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उससे मुझे बहुत सारा हौसला मिलता है, मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एडी मित्र और कक्षा के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। चलून शुरू करा जाक। शुरू करेंगे, वो भी पहला वाला एक्सरसाइज 1.1। देखिए उसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। टाइम खराब नहीं करते हुए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो उसमें बताया गया है, पूछा गया है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब नीचे के जो एग्जांपल्स दिए गए हैं 1 by 1, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, रोमन 5 और 5 में भी और 5 क्वेश्चंस है, मतलब लगभग 9 क्वेश्चंस है। इसी नंबर 1 क्वेश्चंस में पूछा गया जो सारे जो एग्जांपल्स या फिर जो रिलेशंस दिए गए हैं वो क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 9 सम में हम तो सारे तो नहीं किया जा सकता, बहुत टाइम कंज्यूम होंगे। तो मैं कुछ ऐसे सम लेता हूँ जिसमें सब कुछ समझ में आ जाए आप लोगों को कैसे वो करना है। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 को चूज करता हूँ। उसमें बोला गया है कि रिलेशन आर, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 5 4 6 एज आर इज इक्वल टू गिवन व्हाटएवर। जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है उसको सॉल्व करने हैं। तो देखिए पहले पूछा गया है, एक सेट है हमारे पास, मैं उसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में रोमन 3 हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें एक सेट है, कैपिटल है। सेट में कितने सारे एलिमेंट है? टोटल 6, 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स का एक सेट है ये। और जो रिलेशन उसको डिफाइन किया गया है इस तरीके से, x, y such that y is divisible by x। ये है हमारे पास। हमें इसको क्या दिखाना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, हमें सिर्फ इसका चेक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं। तो देखिए कैसे इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। तो गिवन a इज इक्वल टू, जो पूरा सेट है उसको लिख लीजिए, 3 4 5 एंड 6 एंड r इज इक्वल टू, जो मैंने पहले भी लिखा हुआ था, x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। ये हमारे पास। ठीक है, एक तरीका है इसमें r को पूरी तरीके से लिखा जाए। therefore r इज इक्वल टू क्या है, जो पूरा है उस सेट को आप लोग लिख सकते हो, या फिर हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है, फॉर ऑल रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए x बिलोंग्स टू a, ये सारे हमें लिखने हैं। इसमें से मैं देख रहा हूं x बिलोंग्स टू r हो जाएंगे। x बिलोंग्स टू r। रीजन क्या लिखना है? रीजन सिंस every number is divisible by itself। ठीक है, every number is divisible by itself। देखिए मैंने पहले क्या लिखा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सबको पता है इसका मीनिंग क्या है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r का मतलब है जो सारे a में, जो सारे a जो सेट है इसमें जो सारे एलिमेंट है सभी के लिए बोला गया है। मतलब इसमें 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 मतलब इटसेल्फ रिलेटेड होंगे, जो कि हम लोगों ने पहले वाला पढ़ा था। अगर वो रिलेशन वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, जरूर आप लोगों को देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो इसमें बोला कि अगर x और y रिलेटेड ऐसे होंगे ताकि y मतलब पीछे का जो एलिमेंट है वो वाला पहले वाले एलिमेंट को डिवाइड करेगा।
ठीक है। तो क्या करेगा, सभी तो खुद नंबर को डिवाइड करता है, जब एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय, चलो 1 1 को डिवाइड कर सकता है, 2 2 को डिवाइड कर सकता है। इस तरीके से हमारा पहला वाला हो गया है। फिर इसको सिमेट्री दिखाना है। सिमेट्री का मतलब पता है हम लोगों को, उल्टा करके हमें सिर्फ वो वाला वो दिखाने हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं फिर से, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a। देखिए लिखने का तरीका क्या है, इसको मैं ब्रैकेट में नहीं रख रहा हूं, x, y बिलोंग्स टू a। इफ लेते हैं एक एलिमेंट x, y बिलोंग्स टू r। देखिए ये सारे यहाँ पर कोई भी किसी को डिवाइड नहीं, सारे के सारे सभी को डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे कि 4 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, 6 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, 5 3 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर नहीं आएंगे। तो मैं कह रहा हूं ए में जो भी सारे एलिमेंट है सभी के लिए जो x, y बिलोंग्स टू r होंगे, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, x, y बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y is divisible by x। इसका मतलब ये है x, y बिलोंग्स टू r होगा, मतलब y is divisible by x, जिसे कंडीशन में दिया गया। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं, सोचिए ये वाला अगर इंप्लाई ऐसा करता है x is not divisible by y होगा क्या, y x y को डिवाइड कर रहा है, तो उल्टा तो नहीं हो सकता। मतलब अगर ये दोनों अलग अलग होंगे, x और y दोनों अलग अलग होंगे, तो x y को डिवाइड कर सकता है मगर y x को डिवाइड नहीं कर सकता। तो मैंने लिखा हुआ है y is divisible by x, so x is not divisible by y। इसका मतलब क्या है, y, x not belongs to r, therefore r is not symmetric। बराबर। फिर हमारे तीसरा वाला जो रिलेशन है उसको देखना है। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, x, y अभी किस में लेंगे, x, y और y, z। सोचिए इसमें x, y, z ए में से हम लोगों ने लिया हुआ है और ये दोनों एलिमेंट r में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों r में बिलोंग करेंगे, इसका मतलब क्या है, x y को डिवाइड करेगा, ठीक है x y को डिवाइड करेगा, मतलब y इज डिविजिबल बाय x। इस तरीके से कुछ आएंगे। तो मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, x डिवाइड्स y एंड इसमें लिख रहा हूं z इज डिविजिबल बाय y। इसमें क्या बता रहे हैं कि y इज डिविजिबल बाय x और इसमें बता रहे हैं z इज डिविजिबल बाय y, ठीक है ना, z इज डिविजिबल बाय y। तो इसमें क्या होगा, देखिए x अगर y को डिवाइड करता है और y अगर z को डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली x y z को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। वैसे ही कुछ कंडीशन है हमारे। सोचिए ये वाला 2 है और ये वाला 6 है और ये तो 6 है, 6 किसको डिवाइड कर रहा है, 18। सो ऑब्वियसली 2 y 18 को डिवाइड करेगा। तो इसमें हम लोग लिख रहे हैं x will divide z। तो ये वाला क्या इंप्लाई करेगा, x, z belongs to r, therefore r is transitive। हो गया। तो ये तीसरा वाला सम हम लोगों ने देख लिया। जो लिखने का तरीका है वो आप लोग देखिए कैसे प्रूफ करना है, वो सारे लॉजिक में ही आते हैं। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, ये वाला सम अगर मैं 10 मिनट बाद करूंगा तो इसको दूसरे तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर उसके बाद करूंगा तो तीसरा और तरीका आ जाएगा। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि ये वाला जो सम है, हम लोगों ने जो अभी ये वाला सम किया है, तो इसका कोई डेफिनेट तरीका नहीं है, कोई एल्गोरिदम नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। जो आपको लॉजिक में ठीक लगे वो वाला ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यही प्योर मैथमेटिक्स की खूबियां है, ठीक है। कोई प्रोसीजर नहीं होता है, लॉजिक आप इस्तेमाल करो वही सही है। जो भी लॉजिक इस्तेमाल करोगे, मगर वो आपके मनगढ़ंत नहीं होने चाहिए, डेफिनेट लॉजिक होने चाहिए विद रीजन एंड आदर्स, ठीक है। तो ये वाला पहला वाला सम हम लोगों ने देख लिया है, मतलब तीसरा सम है, तो हम लोगों ने देख लिया है। तो अभी एक दूसरा भी देखते हैं, कौन सा सम देखेंगे, सोचिए 5, एक दूसरे तरीके का एक सम देखते हैं। तो उसमें क्या बताया, देखिए आर जो एक रिलेशन दिया गया है, आर जो है वो इस तरीके से है, x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। तो हमें क्या प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वो सारे चीज है। तो मैं लिखता हूं गिवन, क्या है गिवन वो देख लेते हैं। r इज इक्वल टू x, y था, सच दैट, तो x इज वाइफ ऑफ y, ये है हमारे पास, ठीक है।
ये चीज है हमारे पास, ये रिलेशन हमारे पास है, हमें प्रूफ करना है कि ये वाला रिफ्लेक्सिव है कि सॉरी मन देखना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है वो देखना है। तो पहले ही हम लोग देख लेते हैं, पहला वाला चीज देखते हैं। नाउ x, बिलोंग्स टू आर, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन हम लोग देख लेते हैं। क्या रिलेशन था, देखिए x और y के साथ रिलेशन तभी बनेंगे, कब बनेंगे, जब x इज वाइफ ऑफ y होगा। मतलब पहला वाला वाइफ होता है, दूसरा हस्बैंड होता है, तो वो खुद का वाइफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस x कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ herself, ठीक है, x कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ herself, ये पहला वाला हो गया। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore r is not reflexive, therefore r is not reflexive, बराबर। अभी दूसरा वाला देखते हैं, उसमें क्या है, हम लोग लिखते हैं let x, y belongs to r, मतलब x is wife of y वैसा कुछ है। तो x इज वाइफ ऑफ y है, तो इसका मतलब क्या है, मैं ये इसको मतलब जो इम्प्लाई में हम लोग लिखते हैं x इज द वाइफ ऑफ y, ऐसा कुछ है। ठीक है, मैं इसको उल्टा करके लिखता हूँ। अभी लिखते हैं y, अगर x अगर y का वाइफ है तो y ऑब्वियसली हस्बैंड होगा, वाइफ तो नहीं होगा। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ y इज नॉट वाइफ ऑफ x। इसका मतलब क्या है, y, x is not belongs to R। तो इसमें से क्या पता चला, तो ये वाला इंप्लाई कर रहा है R is not symmetric। समझ में आ गया आप लोगों को, सिर्फ जो लॉजिक है उसको आप लोगों को दिखाना है, किसी भी तरीके से आप लिखो। मैंने इसको इस तरीके से स्टेट किया हुआ है, आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, x, y बिलोंग्स टू r, उल्टा करके लिख सकते हो y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। y रीजन आप ब्रैकेट में लिख दो, क्यों, क्योंकि y हस्बैंड है, वो वाइफ नहीं हो सकता। किसी भी लॉजिक आप लोग इस्तेमाल करो, वो लॉजिक अगर सही है तो आसाम भी सही होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई तरीका नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरह इसमें। ओके, अभी ट्रांजिटिव वाला देखते हैं। अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन हम लोग देख रहे हैं, तो इसको ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हमें तो 3 एलिमेंट लेने होंगे। लेट x, y, इसमें इसको लिख लेता हूँ इफ पॉसिबल। इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी, कैसे दिक्कत आएंगे देखिए, इफ पॉसिबल लेट x, y एंड y, z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, मैं आपको लोगों को लिखता हूँ, लिखना चाहिए x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z। देखिए मैंने क्यों इफ पॉसिबल लिखा हुआ है, x इज वाइफ ऑफ y, वो लेडी है, ये हस्बैंड है। फिर यहाँ पर वो हस्बैंड ही वाइफ हो चुका है किसी का, y इज वाइफ ऑफ x, ठीक है, मेल, एक मेल का वाइफ हो चुका है। तो ये तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा दिस केस इज नॉट पॉसिबल। एंड दूसरा वाला हमें चाहिए कि x, y एंड y, z अगर r में है तो हमें दिखाने होंगे x, z भी r में है, ऐसा ही दिखाना होना तो है, तभी तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव कह सकते हैं। एंड x, z नॉट बिलोंग्स टू r, ये भी लिखता हूँ, साथ में लिख देता हूँ तो ठीक से हो जाएगा। तो देयरफॉर, तो अगर ये वाला पॉसिबल नहीं है, वो भी पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये दूसरा वाला सम भी हमारा हो गया। अभी एक चीज और देखते हैं, आप लोग ये कह सकते हो सर हम लोग बाकी जो सम है वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं बाकी जो सम है वो क्या क्या है। पहला वाला जो सम है वो देख लीजिए एक बार, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू ऑल दिस डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू दिस। क्या है, ए में क्या क्या एलिमेंट है वो पहला वाला सम मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ए में कितने सारे एलिमेंट है, 1 2 लेकर के टोटल 14 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और आर को कैसे डिफाइन किया गया है वो वाला देख लीजिए। x, y है सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, r को पहले आप डिफाइन ही कर लो। ठीक है, r को पहले आप डिफाइन ही कर लो, r एक्चुअली है क्या।
एक्स और वाई यहां से लेने होंगे, क्या लेना है 3 टाइम्स ऑफ एक्स एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होंगे। मतलब अगर मैं x का वैल्यू 1 लूंगा तो देखिए इफ x इज इक्वल टू 1 देन व्हाट विल हैपन, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू क्या होगा 3x मतलब 3। तो एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं 1,3 राइट। अगर x का वैल्यू मैं 2 लूंगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 6 आएंगे, x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू क्या आएगा इसका ट्रिपल टाइम मतलब 9 आएंगे, x इज इक्वल टू 4 आएगा तो इसका ट्रिपल टाइम कितना आएगा 12। इस तरीके से एलिमेंट्स आएंगे। मतलब नेक्स्ट आएंगे क्या 2,6, फिर आएंगे 3,9, फिर आएगा 4,12, फिर आएंगे 5,15 इस तरीके से। मगर ये सोचिए x और y दोनों कहां से आ रहे हैं, a में से बिलोंग कर रहे हैं, x और y दोनों ही a में से हमें लेने हैं। तो 15 तो इसमें है नहीं तो 5,15 वो वाला एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। खत्म हो गया। तो हमारा सेट यहां पर खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी देखो ये वाला रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब आप लोगों को पता है ना, 1,1, 3,3, 2,2, 6,6, 3,3, 9,9 ये सारे होने चाहिए, एक भी नहीं है। इट इज ऑलरेडी सीन दैट 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप लोग इसी तरीके से लिख सकते हो 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर इसको सिमेट्री दिखाना है, कैसे दिखाओगे 2,6 इज बिलोंग्स टू आर, इट इज गिवन दैट 2,6 इज बिलोंग्स टू आर। बट यहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि 6,2 है, यहाँ पर नहीं है, बट 6,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। एक एक एग्जाम्पल दिखाओ, सारे खत्म हो जाएंगे। फिर ट्रांजिटिव दिखाना है। ट्रांजिटिव का तरीका यहाँ पर देखिए, इन दोनों को आप लोग लिख सकते हैं 1,3 है और 3,9 है कि बाय एलिमेंट है, यहाँ पर दोनों ही बिलोंग्स टू आर है। मगर क्या 1,9 बिलोंग्स टू आर है, नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ट्रांजिटिव नहीं है, ना है रिफ्लेक्सिव, ना है सिमेट्रिक, ना है ट्रांजिटिव। तरीका समझ में आ गया आप लोगों को, किसी भी तरीके से उसको आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, एक दूसरा कौन सा लो, ओके, ये सारे रिलेशन आप लोग कर सकते हो, मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं। अभी देखिए दूसरा वाला सम लेते हैं। दूसरा वाला सम में पूछा क्या गया है, नंबर 2 वाले जो सम है उसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। देखिए, शो दैट the relation r in the set capital R of real numbers defined as r is equal to this is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, तो मैं पहले r को लिख लेता हूं, given r is equal to वाला सम कुछ अलग सा है, ये वाला इंपॉर्टेंट भी है, जरूर ठीक से देखिएगा। क्या है, a लेस देन इज इक्वल टू b स्क्वायर, इस तरीके से दिया। पहले रिलेशन को ठीक तरीके से समझिए और रिलेशंस के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं उसको गौर कीजिएगा। देखिए a b कहां से ला रहे हैं, वो लोग कहां से ला रहे हैं, शो दैट द रिलेशन r इन द सेट, ये वाला जो बोल्ड r दिया गया है ये है सेट ऑफ रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स इसमें आएंगे। ठीक है ना, सेट ऑफ रियल नंबर, सारे, किसी भी एलिमेंट को आप छोड़ नहीं सकते, जो भी रियल है, वो रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर्स, कुछ भी हो, सारे एलिमेंट्स इसमें आपको कंसीडर करने होंगे। अभी देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, इसमें है क्या। इसमें ये है, जो एक आर है और दूसरा क्वेश्चन में बोल्ड आर लिखा गया, मतलब बोल्ड इस तरीके से एक बोल्ड आर लिखा गया है समझाने के लिए, वो सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, इस तरीके से लिखेंगे। नोटेशन में पहले ही बता दे रहा हूं कि इनको हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो देखिए क्या है, तो गिवन दिस वन इज गिवन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, देखिए ये वाला आर लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा, ए वाला आर है सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि हम लोग पेन से तो उसको बोल्ड करते हुए ड्राइंग नहीं कर सकते ठीक तरीके से, क्योंकि टाइम कंज्यूम है बहुत ज्यादा। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर मतलब सारे कोई भी रियल नंबर को आप ले लीजिए, a, a will not belongs to R। क्या है, since a less than is equal to a square, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला हमेशा। ठीक है, तो ये नहीं होगा तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो a, तो आप लोग कहोगे सर 1 तो 1 से छोटा है ना, सॉरी 1 तो 1 से क्या बताया गया था कि इसमें लेस देन और इक्वल टू होंगे स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, अगर मैं 1 लूंगा तो 1 का अगर स्क्वायर करूंगा तो इसके साथ तो छोटा हो रहा है या फिर इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
फिर मैं 2 लूंगा, सर 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, 4 में से तो छोटा होने वाला है, तो हो सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं? नहीं जी, सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आ रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं देखता हूं, कोई भी फ्रैक्शंस ले लीजिए जिसमें डिनोमिनेटर छोटा है, जैसे कि मैं लेता हूं 1 डिवाइडेड बाई 3, इसका स्क्वायर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर, ये वाला आएगा 1 डिवाइडेड बाई 9। ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ठीक है ना, ये तो उल्टा हो गया इस तरीके से। सो फॉर दिस वन मतलब 1/3, 1/3 इसमें नहीं आएंगे, बराबर है। तो इसके लिए मैं इसको बोल रहा हूं कि ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है, देयरफॉर R is not reflexive। ठीक है, हो गया। अभी दूसरा वाला देखते हैं, इसको सिमेट्रिक दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई भी एलिमेंट लीजिए, ले सोचिए 1,3 बिलोंग्स टू R है, कोई भी एलिमेंट। 1 और 3 कहां से आ रहे हैं, गौर कीजिएगा। 1 और 3 किसका एलिमेंट है, इस बोल्ड R का एलिमेंट है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट है। तो इसमें से क्या इंप्लाई करेगा, 1 is less than 3 स्क्वायर which is actually 9। तो ये तो ठीक ठाक ही है, ठीक है ना, इसलिए 1,3 को हम लोग इसमें लिख रहे हैं। मगर इसका जो उल्टा होगा, उल्टा क्या होगा, इसको तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब 3,1 तो नहीं लिख सकते बिलोंग्स टू R, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है which is not more than this 3, तो ये वाला उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 3,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसको हम लोग 3,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। हो गया। अभी हम लोग दूसरा वाला देखते हैं, क्या है, ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में क्या है देखिए, तो कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कुछ सोच के लीजिएगा। मैं जैसे ले रहा हूं यहाँ पर 3,2, सोचिए 3,2 और 2,1.5, ये दोनों इसमें आ रहे हैं, R में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, सिंस 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर, इसके लिए पीछे का जो एलिमेंट है उसको स्क्वायर करके इससे बड़ा होना चाहिए, वही है, मतलब 2 स्क्वायर तो 4 है, 4 इज मोर देन 3, तो ये है ठीक ठाक, ये 3,2 R में है। और दूसरे के लिए क्या है, 2 इज लेस देन 1.5 होल स्क्वायर। क्यों 1.5 होल स्क्वायर, मतलब 15 स्क्वायर मतलब 2 to 5, तो पॉइंट यहाँ पर आ गया 2 to 5 से, तो 2 छोटा है, तो ये सही है, मतलब ये रिलेशन ठीक है। तो इसके लिए अभी देखिए 3 इधर है और ये 1.5 होना चाहिए ना, 3 और 1.5 के बीच में रिलेशन होना चाहिए था इसको ट्रांजिटिव होने के लिए। तो 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, वही तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है 2.25, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 उल्टा हो जाएगा। हमें तो इसको 3 इज लेस देन 1.5 होल स्क्वायर होने चाहिए थे अगर रिलेशन में है तो, मगर मतलब ये उल्टा हो गया, 3 इज मोर देन 2.25, सो 3,1.5 इज नॉट बिलोंग्स टू R, therefore R is not transitive। बराबर आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम खराब ना करते हुए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, उसको आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, चेक whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंटों वाला एक सेट है, जैसे कि पहला वाला सेट ए था उस तरीके से। एज R इज इक्वल टू दिस, R को डिफाइन किया गया है, कैसे उसको गौर कीजिएगा, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यही वाला है जो दिखाने है। मतलब तो हम लोग जो सेट का नाम नहीं दिया है उसको मैं ले लेता हूं, लेट ए इज इक्वल टू दिस, क्या है 1 2 3 4 5 6। क्यों इसको नाम दे रहे हैं, क्योंकि नाम देने से अच्छा होता है, लिखने में आसानी हो जाएगी, वरना बार बार सेट को लिखना पड़ेगा। एंड क्या दिया हुआ है, R का एलिमेंट जो रिलेशन है उसको वाला दिया गया है, क्या है A, B है, A और B दोनों इसमें है, सच दैट, देखिए सच दैट को मैं इस तरीके से लिखता हूं तो आसान हो जाती है, क्योंकि कॉलन की तरह लिखने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इससे भी आप लिख सकते हो इस तरह से, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। तो A, B सच दैट B इज इक्वल टू A+1, मतलब क्या है रिलेशन को थोड़ा सा समझिए। पहला वाला एलिमेंट छोटा होगा, दूसरा वाला एलिमेंट बड़ा होगा, मतलब कोडोमेन का जो एलिमेंट है या फिर रेंज का जो एलिमेंट है वो बड़ा है और डोमेन का जो एलिमेंट है वो छोटा है। कितना बड़ा होगा, कोडोमेन का एलिमेंट एक ज्यादा होगा, अगर 1 है तो ये 2 होगा, एक 2 है तो ये 3 होगा, इस तरीके से। तो देयरफॉर R को ही हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पूरी तरीके से, मतलब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्या होगा, अगर A का वैल्यू मैं 1 लूंगा, B होगा 2,
अगर ए का वैल्यू मैं 2 लूंगा तो वो हो जाएगा 3, ये 3 होगा तो वो आएगा 4, ये 4 होगा तो वो हो जाएगा 5, ये 5 होगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, अभी 6 और 7 नहीं आएंगे क्योंकि 7 इसमें नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार गौर कीजिएगा क्या है, वरना लिखते ही जाओगे। ठीक है, गिनती आती है, हम लोग बड़े हो गए हैं तो गिनती आती है तो लिखते जाएंगे, वैसे तो कुछ बात नहीं है ना। तो आर को हम लोगों ने ऐसा लिख लिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, आगे जाके इसको काम में हम लोग लाएंगे। तो मैं लिख लेता हूं, इट इज क्लियर दैट क्या है क्लियर, 1 a, a not belongs to R where a belongs to कैपिटल है। देखिए इसका मतलब क्या है, ए कहां से लिया हूं मैंने, ए से, कैपिटल ए से, स्मॉल ए कैपिटल ए का एक एलिमेंट है, तो उसमें से पता चल रहा है 1,1, 2,2, 3,3 सारे एलिमेंट आर में होने चाहिए, मगर वो नहीं है। कहां से पता चल रहा है, इक्वेशन नंबर 1 से पता चल रहा है। इसमें आप लोग देखिए कहीं पर भी 1,1, 2,2, 3,3 एक भी एलिमेंट का इटसेल्फ रिलेशन नहीं है। हम लोगों को पता है रिफ्लेक्सिव कैसे होते हैं, इटसेल्फ रिलेशन होने चाहिए, जो भी एलिमेंट इंडिविजुअल एलिमेंट वहां पर होते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, अगर वो वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अब भी जाके पहले उसको देख लीजिए, वरना समझ में आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां पर हम लोगों ने पूरी तरीके से डिस्कशन किया हुआ है क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, लेंथी तरीके से मैंने उसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इट इज क्लियर दैट in 1 this one not belongs to R where A is equal to this, therefore R is not reflexive। ठीक है, हो गया। अभी क्या दिखाना है हमें, इसको ट्रांजिटिव दिखाना है, राइट, सॉरी सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक दिखाना है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर से लीजिए। इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखिए अगर ये रिफ्लेक्सिव है, ऐसा कुछ दिखाना है तो हम लोग आर्बिट्ररी प्रोसेस में इसको दिखा सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम लोग आर्बिट्ररी प्रोसेस कहते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट के लिए ये वाला प्रूफ किया गया है। इस सेम ही एग्जांपल हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते थे। कैसे, जैसे कि हम लोग लिख सकते थे, सिर्फ ये वाला कोई लिखे कि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसको और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। 1,1 इसमें होने चाहिए थे, है नहीं, बाकी क्या है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,1 शुड बी बिलोंग्स टू आर फॉर टू प्रूव दैट आर इज a reflexive relation, but 1,1 is not belongs to R and hence R is not a reflexive relation। 2,2 है कि नहीं, 3,3 है कि नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक एलिमेंट नहीं है belongs to itself related तो वो वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इस तरीके से जो लिखा होता है इसको हम लोग आर्बिट्ररी प्रूफ कहते हैं, और ये वाला होता है एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ किया जाता है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर है मतलब रिफ्लेक्सिव है तो आपको आर्बिट्ररी प्रोसेस में जाना पड़ेगा, वरना सभी के लिए लिखने होंगे। और अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है या फिर सिमेट्रिक नहीं है या फिर ट्रांजिटिव नहीं है तो एक एग्जाम्पल ही काफी है। ठीक है, तो अभी देखिए सिमेट्रिक नहीं है तो उसको दिखा रहा हूं मैं वो एग्जाम्पल लेकर के। जैसे 1,2 देखिए कहां पर है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है ना, मगर यहाँ पर क्या 2, है, बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। कुछ और दिखाने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल एग्जांपल से हमें पता चल गया कि ये वाला सिमेट्रिक नहीं है। मगर अगर ये वाला सिमेट्रिक होता तो हम लोगों को हर एक एलिमेंट के लिए दिखाने होते, या फिर आर्बिट्ररी प्रोसेस मतलब किसी भी एलिमेंट को लेकर के इस तरीके से नोटेशन से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो दिस वन नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। पता चल गया। अभी दूसरा वाला दिखाते हैं। ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए कौन सा वाया एलिमेंट है, ये सारे ही तो वाया एलिमेंट है। तो इन दोनों को ले लेता हूं मैं। फॉर 2,3 और क्या है 3,4 बिलोंग्स टू आर, ये है इसमें, मगर क्या है 2,4 क्या है इसमें नहीं है। तो दिस वन इम्प्लाई और बट वी हैव 2,4 not belongs to R, therefore R is not transitive। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे हो इसको, मुझे लग रहा है। तो ओके, ये 3 वाला भी सम हम लोगों ने कर लिया है। तो जल्दी से चौथा सम हम लोग लेते हैं। ठीक है, नंबर 4। तो नंबर 4 में देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर इज इन कैपिटल आर, मतलब जो बोल्ड आर है वो वाला,
बोल रहा है मतलब रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, इसमें पहले से बता दिया गया सिमेट्रिक नहीं है, बाकी दोनों रिलेशन हो जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या है। तो जो डोमेन है वो है कैपिटल आर, ठीक है, और जो रिलेशन है वो क्या है, गिवन, उसको लिख लेता हूं, गिवन आर इज इक्वल टू क्या है, ए कॉमा बी है, सच दैट ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी, कुछ टू नंबर 2 की तरह होने वाला है शायद ये वाला। तो देखते हैं क्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है ये वाला रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से प्रूफ करता हूँ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, वो रियल नंबर वाला सेट है, इस तरीके से लिखिएगा तो आसान हो जाएगी। ए इज इक्वल टू ए होने वाला, आप रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट लीजिए वो उसके साथ इक्वल होने वाले हैं। देखिए इस रिलेशन में क्या है, ए लेस देन और इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसमें स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, इसमें गौर कीजिएगा, दूसरे नंबर सब में स्क्वायर था, ठीक है। तो खुद के स्क्वायर के साथ वो वाला इक्वल नहीं भी हो सकता है, 1 को अगर छोड़ दोगे तो कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं होगा। मगर इसमें क्या है, 2 रिलेशन है, इधर लेस देन होंगे या फिर इक्वल होंगे। तो कोई भी एलिमेंट 1 लीजिए वो 1 के साथ इक्वल होगा, 0.5 लीजिए 0.5 के साथ इक्वल होगा। तो हर कोई एलिमेंट जो रियल नंबर में बिलोंग करता है तो खुद के साथ तो इक्वल होने ही वाले हैं। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू ए, तो दिस वन इम्प्लाई ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होने वाले हैं, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फॉर एवरी एलिमेंट इन आर मतलब रियल नंबर सेट ऑल द एलिमेंट्स आर इटसेल्फ रिलेटेड, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। किसी भी तरीके से आप लोग लिखो, किसी भी लॉजिक यूज करो, वो लॉजिक सही होना चाहिए। सम कैसे भी करो, एल्गोरिदम नहीं है, मैंने पहले भी बताया। अब दूसरा वाला चीज देखते हैं, इसको हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है। तो मैं ले लेता हूं लेट ए कॉमा बी, बी है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए लेस देन इज इक्वल टू बी, ये इंप्लाई करेगा ना, इधर ए इज इक्वल टू बी होंगे या फिर ए बी से छोटा हो जाएगा। उल्टा होने वाला है, उल्टा होने वाला है। कोई भी एलिमेंट इसके लिए पॉसिबल है। अगर ए और ए दोनों ही सेम है, मतलब ये दोनों एलिमेंट अगर सेम होंगे तो इक्वल हो सकता है। अगर ये वाला बड़ा है, डिफरेंट है, तो इसमें तो उल्टा नहीं हो सकता। मतलब यहां से हम लोग इस यूज नहीं कर सकते, ये वाला चीज नहीं लिख सकते कि बी इज लेस देन और इक्वल टू, ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा ए, इस तरीके से वो वाला पहला वाला नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, बी कोमा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी अगर आर में है, बी कोमा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आप कोई एग्जाम्पल भी लेकर के इसको शो कर सकते थे, कैसे, जैसे कि आप लोग ऐसे शो कर सकते थे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 1,2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए फिर इक्वल होना चाहिए। 1,2 तो इसमें है, मगर 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। हो गया, ओके। अभी ट्रांजिटिव दिखाते हैं। अगेन क्या है, कोई भी एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं। क्या एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, आर्बिट्ररीली प्रूफ करते हैं इसको। लेट ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, ये दोनों स्मॉल मतलब ये कैपिटल आर में बिलोंग कर रहे हैं। ये सेट वाला आर नहीं है, ये रिलेशन वाला आर है, ठीक है, रियल नंबर वाला आर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है जो हम लोगों ने लिखा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए लेस देन इज इक्वल टू बी होने वाले, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब बी लेस देन इज इक्वल टू सी होने वाला। देखिए ए बी से छोटा या फिर इक्वल होगा, बी सी से छोटा या फिर इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, सी तो ए से बड़ा होने वाला है या फिर इक्वल होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये वाला इंप्लाई कर रहा है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखिए तो वाया जो है वो हट गया है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत अच्छे। अभी हम लोग नेक्स्ट सम में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, देख लीजिए। तो उसमें पूछा गया, चेक वेदर द रिलेशन आर इन बोल्ड आर defined as that is the set of real number defined as r is equal to this, क्या है, a comma b a less than is equal to b cube is reflexive, symmetric और transitive। तो शुरू करते हैं, तो आप लोगों को ये आसान हो जाएगी क्योंकि b की तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है लगभग, a comma b such that a less than is equal to b cube। उसमें क्या था, उसमें
स्क्वायर था, a लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर था, इसमें a लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब है। देखिए हम लोग एग्जाम्पल लेके प्रूव करते हैं, वो वाला आर्बिट्ररीली प्रूव कर जाते हैं, ये वाला एग्जाम्पल लेके प्रूव करते हैं। सो हम लोग लिखते हैं 1,3 नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों नहीं है? सिंस 1,3 और इधर 1,3 का क्यूब करेंगे, सो 1 डिवाइडेड बाई 27 आएगा। ये बड़ा है कि ये बड़ा है? जरूर ये बड़ा है, तो ये वाला इस तरीके से ग्रेटर देन हो जाएगा, नॉट लेस देन है। मगर क्या होना चाहिए? पीछे का जो एलिमेंट है उसको बड़ा होना चाहिए, वो लोग बता रहे हैं। ठीक है, बी क्यूब मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू ए होने वाले हैं, मगर ये तो क्यूब करने के बाद छोटा हो गया। ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अभी सिमेट्रिक दिखाने हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, 1,3 बिलोंग्स टू आर। देखिए आप लोगों को पहले डिसाइड करना होता है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा वो हमें एग्जांपल से पता चल गया, तो हम लोगों ने लिख लिया। अभी ये भी पता चल गया कि सिमेट्रिक नहीं होने वाले। देखिए कोई अगर पीछे वाला अगर एलिमेंट बड़ा है, ये आप हो, ये दूसरा वाला है, मतलब ये बड़ा है, हम लोग कैसे लिखते हैं? पे सामने क्या कौन सा रखेंगे? पीछे जो छोटा है उसको सामने रखेंगे, जो बड़ा है उसको पीछे रखेंगे। कोई एलिमेंट इस तरीके से बड़े को सामने रखे, पीछे वाला एलिमेंट सामने आ जाएगा, सामने वाला एलिमेंट पीछे आ गया, तो अरेंजमेंट तो बिगड़ जाएगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से 1,3 बिलोंग्स टू आर है। क्यों आर है? 1 इज लेस देन 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 है। ठीक है, ये सिंस मैं इस तो आप लोगों को बताने के वो लिख रहा हूं, मगर इसका उल्टा क्या पॉसिबल है? इसका उल्टा पॉसिबल है, मतलब 1 क्यूब क्या 3 से बड़ा होगा? पॉसिबल है? नहीं है। 3 इज नॉट लेस देन 1 क्यूब, मतलब 3,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, therefore R is not symmetric। ये भी एग्जाम्पल से पता चल गया। अभी हमें ट्रांजिटिव दिखाने हैं। ट्रांजिटिव में क्या करूंगा? एक एग्जाम्पल लीजिए, आप लोग सोच के लीजिएगा। 3,3/2 मैं इस तरीके से का एक एलिमेंट लेता हूँ। 3/2, 6 डिवाइडेड बाई 5 इस तरीके के एलिमेंट लेता हूँ जो कि R में है। क्यों ये सारे R में है वो सारे हम लोग अभी देखते हैं। देखिए 3 इज लेस देन 3/2 होल स्क्वायर। क्यों है 3/2 होल स्क्वायर? मतलब 9 डिवाइडेड बाई 4 आ रहे हैं। आई एम सॉरी, ये क्यूब होने वाला है ना, सॉरी क्यूब होने वाला है। तो क्यूब होगा तो ये 27 डिवाइडेड बाई क्या 8 होंगे, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, विच इज मोर देन 3। और इसमें क्या है 3/2 इज, और इसमें क्या है 6/5 होल स्क्वायर। इसका क्या होगा 216, और नीचे क्या आने वाले हैं 5 क्यूब मतलब 125। तो ऑब्वियसली ये 3/2 मतलब 1.44 से ये बड़ा है। तो ये दोनों एलिमेंट इसमें है, उसका जस्टिफिकेशन हम लोगों ने नीचे लिख के दिया हुआ है क्यों है। ठीक है, अभी क्या ये 3 क्या इससे छोटा हो सकता है? तो इसमें देखते हैं 3 है, और इधर क्या है 6/5, मैंने फिर से इसको स्क्वायर लिख लिया, क्यूब है 6/5 होल क्यूब। तो होल क्यूब का मतलब 216 डिवाइडेड बाई 125। इसका कैलकुलेशन करके लगभग 1.728 आने वाले हैं। 1.728 है। तो कौन बड़ा है? 1.728 बड़ा है या फिर ये बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो इट इज नॉट लेस देन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है 3,6/5 is not belongs to R. Therefore, R is not transitive. समझ में आ गया आप लोगों को? आसान है ना, एकदम से आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 2,1,2 एंड 2,1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमें ये दिखाना है कि मतलब वो रिफ्लेक्सिविटी ट्रांजिटिविटी उसके बारे में पूछा गया है। पहले तो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, गिवन जो आर है उसको लिख लेते हैं। आर क्या है, मतलब रिलेशन क्या है, उसको दिया गया है 1,2 एंड
1, इस तरीके कुछ। इसको हमें सिमेट्रिक दिखाने हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे, ट्रांजिटिव भी नहीं होंगे। तो पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं है क्या। एक्चुअली हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ था कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट है वो सारे इटसेल्फ रिलेटेड होने चाहिए। इंडिविजुअल कितने सारे एलिमेंट है, 1 है और 2 है। 1,1, 2,2 इसमें होने चाहिए, मगर है नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट 1,1 and 2,2 not belongs to R. Therefore, R is not reflexive. इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो हम लोगों ने दिखा दिया है। अभी जो सिमेट्रिसिटी के बारे में देखते हैं। नाउ क्या है, 1,2 बिलोंग्स टू R है, तो इसमें से हमें क्या मिल रहा है, 1,2 बिलोंग्स टू R है, उसका जो उल्टा है मतलब एंड 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, 1,2 इसमें है और 2,1 भी इसमें है, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ठीक है ना, R को हम लोगों ने सिमेट्रिक दिखा दिया है। अभी क्या दिखाना है, ट्रांजिटिविटी दिखाने हैं। कैसे है, जैसे कि अगेन हम लोग लिखते हैं 1,2 एंड 2,1, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, इसलिए बहुत ही आसानी से हो जा रहा है। 2 एलिमेंट है इसमें, और क्या होना चाहिए, भाया कौन सा है, देखिए 2 है, इस में 2 है, उधर भी 2 है, तो 1,1 होने चाहिए, बट 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। बराबर हो गया सम। तो 6 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी 7th पे जाते हैं, नेक्स्ट सम पर। देखिए नेक्स्ट सम में क्या बोला गया है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो वाला। पूछा गया है, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट A ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय R इज इक्वल टू दिस। जो कि रिलेशन में क्या है, एक्स वाई रिलेटेड होंगे, सच वे एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो 7 है क्वेश्चन नंबर। तो उसमें हम लोग जो R है उसको लिख लेते हैं। गिवन हमेशा ये लिखना चाहिए, मैं बता रहा हूं पहले क्वेश्चन से ही, x, y सच दैट क्या है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखिए मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर नंबर की जगह पे मैंने 9 लिखा है, वो आप लोग समझ लेना। तो एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, हमें क्या दिखाने हैं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं वो वाला दिखाना है। और शो दैट मतलब सारे इक्विवेलेंस रिलेशन में आ जाएंगे, रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्रिसिटी सारे ही हो जाएंगे। तो पहले हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। देखिए सेम नंबर ऑफ पेजेस है, मतलब अगर एक बुक आप लोग चूज करोगे तो उसका जो पेज होगा, मतलब सोचिए हमारे जो मैथ्स के बुक है उसमें शायद 200 के बाद फिर 250 के करीब पेजेस होंगे, तो वो बुक उसी के साथ रिलेटेड होंगे क्योंकि सेम नंबर ऑफ पेजेस है। ठीक है, तो हम लोग उसको लिखेंगे कैसे, हम लोग लिख रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जो ए था, ए कौन सा सेट था, सेट ऑल द बुक्स था, वो वाला ए था। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कॉमा लेके लिखते हैं, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, जो बुक है एक्स, उसका अगर से पेज नंबर है 250, तो उसी का मतलब उसी का ही सेम बुक ही है, उसका भी पेज नंबर 250 होगा, इसका भी 250 है, इसका भी 250। तो इस रिलेशन में, मतलब इस कंडीशन के अंडर ये दोनों ही एक साथ रिलेटेड है, मतलब वो खुद के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस वन इम्प्लाई एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो दिस वन इम्प्लाई आर इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि इट सेल्फ रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें ये सिमेट्रिसिटी दिखाने हैं। क्या करेंगे, नाउ लिख रहे हैं इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, कोई भी एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं जो कि आर में है, ये वाला क्या इंप्लाई करेगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है ना,
ये तरीका देखिए क्या करना है, सिर्फ हम लोग इसको उल्टा करके लिखेंगे, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखिए सोचिए ये वाला केमिस्ट्री का बुक है, x और y है कुछ इंग्लिश लैंग्वेज का बुक। अगर ये दोनों रिलेशन में है मतलब इन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर उल्टा करके लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस तो कम नहीं होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है ना। सो y, x बिलोंग्स टू r, दिस वन इम्प्लाई r इज सिमेट्रिक, ठीक है। फिर दिखते हैं हम लोग क्या देखेंगे ट्रांजिटिविटी के बारे में, ठीक है। लिखते हैं लेट x, y एंड y, z बिलोंग्स टू r। ये क्या इंप्लाई करेगा, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बार बार एक ही चीजें लिखने होते हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस। एंड दूसरा वाला मतलब y, z बिलोंग्स टू r है, सो y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो देखिए अगर x में कुछ एलिमेंट है, सॉरी नंबर ऑफ पेज, x एंड y दोनों रिलेटेड है क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। सोचिए इसमें 10 पेजेस है फॉर एन एग्जांपल, इतना छोटा बुक भी नहीं होता है। x में 10 पेजेस है, y में भी 10 पेजेस है। सो y में कितने पेजेस है, 10 है। y z के साथ रिलेटेड है मतलब z में भी 10 पेजेस है। तो इसका इंप्लाई क्या हो रहा है, x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, x, z बिलोंग्स टू r एंड दिस वन इम्प्लाई r इज ट्रांजिटिव। बराबर पता चल गया। देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। Hence, R is an equivalence relation. हमें पता चल गया इक्विवेलेंस रिलेशन है ये वाला। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है वो हम लोगों को पता है। जो वाला रिलेशन मतलब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ये तीनों होंगे, उसी को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पूछेंगे अभी। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये सारे एलिमेंट है ए सेट में। एक सेट दिया हुआ है, इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 है, ये सारे एलिमेंट है इसमें। गिवन बाय आर इज इक्वल टू, जो सेट है उसको भी दिया हुआ है, सॉरी रिलेशन है उसको भी दिया हुआ है, ए कॉमा बी। दोनों में क्या रिलेशन है, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ऐसा कुछ दिया हुआ है, रिलेशन है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूफ करना है। बाद में एक बहुत बड़ा एक पूछ दिया हुआ है, इतना लंबा भी पूछ है, तो वो हम लोग बाद में पूछेंगे, ठीक है। तो अभी इसको प्रूफ करते हैं। हमें इसको क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन इसको शो करने हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, ये जो सेट है वे वाला डोमेन है और यही कोडोमेन भी होने वाला है, क्योंकि सेम क्रॉस में हम लोग आर को ले रहे थे। ओके, तो आर जो है वो हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर, गिवन, दिस वन गिवन, ठीक है। अभी इसको प्रूफ करते हैं, ये वाला गिवन है। सो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो कैपिटल ए था मतलब जो 1 2 3 4 5 थे उन सभी के लिए मॉड ए माइनस ए कितना होगा, 0 होगा। हम लोगों को पता है कि 0 एक इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर का डेफिनेशन क्या था, जो भी नंबर को आप लोग 2 से डिवाइड करोगे, एनी नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर, ठीक है। सो 0 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इटसेल्फ मतलब 0 को किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, 0 को किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी को भी देकर के 0 को डिवाइड किया जा सकता है। तो 0 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो इसका इंप्लाई क्या आ रहा है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, इसमें इंप्लाई क्या आ रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव,
ठीक है, ये पहला वाला रिफ्लेक्सिव वाला प्रूफ हो गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, सिमेट्रिक दिखाना है। तो मैं ले लेता हूं दो एलिमेंट a, b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। ठीक है, अगर मैं उसको उल्टा करूंगा तो उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। अगर दो नंबर का डिफरेंस अगर इवन आ रहा है तो उसका उल्टा करके डिफरेंस करूंगा तब भी वो वाला इवन ही आएगा, माइनस भी नहीं आने वाला है क्योंकि मॉड्यूलस है। तो इसको हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं इज इवन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, b, a बिलोंग्स टू r हो गया ना। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, r इज सिमेट्रिक हो गया। अभी हमें क्या दिखाने हैं, वो ट्रांजिटिविटी। इसमें भी हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं, a, b, b एंड c वाया होने चाहिए, वो हमें पता है। तो ये दोनों r में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको इंप्लाई करता हूं यहां पर, मॉड ऑफ a माइनस b एंड मॉड ऑफ b माइनस c इज इवन। दोनों इवन होंगे, ठीक है ना। तो इसमें से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे a माइनस c इज इक्वल टू a माइनस b प्लस b माइनस c। देखिए ब्रैकेट अगर हम लोग उठा देंगे, सो हटा देंगे, सो b और b कट जाएगा। कट के क्या मिलेंगे हमें, a माइनस c विच इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें क्या पता चल रहा है, a माइनस c करके जो ये लिख रहे हैं हम लोग वो भी इवन होगा, इज इवन। रीजन क्या है, हम लोग लिख सकते हैं ये वाला रीजन। हालांकि क्लास 12 में आकर के ये वाला लिखना भी कोई एक ऐसी बात नहीं है कि सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन। सम ऑफ टू इवन इंटीजर इज इवन हो गया। तो रीजन भी हम लोगों ने लिख लिया, कोई बात नहीं है। अगर ये वाला ऐसे ही इवन है तो इसको मॉड्यूलस करेंगे, वो भी तो इवन ही होगा ना, इज इवन। तो इसका मतलब क्या है, a, c बिलोंग्स टू r हो रहे हैं। ठीक है, a, c बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हो गया, ट्रांजिटिव प्रूफ कर लिया हम लोगों ने। तो ये वाला क्या है, पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव दिखाया, फिर सिमेट्रिक दिखाया, अभी ट्रांजिटिव दिखाया, देयरफॉर R is an equivalence relation। ठीक है, तो ये वाला भी प्रूफ हो चुका है। अभी क्या करेंगे, इसका जो पूछ है, जिस पूछ के बारे में मैं थोड़ा सा टेंशन में था, वो वाला देखते हैं। सॉरी, ये वाला शायद 8 नंबर क्वेश्चन है, नंबर मैंने चेंज नहीं किया था। ओके, सो अभी देखिए, ये पूछ के बारे में मैंने पूछा था। तो पूछ क्या है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, all the elements of the set 1, 3 and 5 are related to each other। मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, या फिर ये तीनों आपस में रिलेटेड है, ऐसा कुछ पूछ रहे थे, बता रहे हैं। and all the elements of the set 2, 4 ये दोनों भी आपस में रिलेटेड है। आपस में ये दोनों एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, ये तीनों एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। रिलेशन कौन सा था वो भूलिएगा मत। रिलेशन मतलब a माइनस b इवन होने चाहिए थे, ऐसा कुछ। मतलब इन दोनों का डिफरेंस अगर इवन है और इन तीनों का अगर आपस में अगर डिफरेंस अलग अलग करके डिफरेंस अगर इवन है तो वो सारे रिलेटेड है। तो हमें से पता चल रहा है ना, ये सारे ऑड नंबर है। ऑड नंबर के अंदर अगर बीच में अगर आप लोग डिफरेंस करो, कोई भी ऑड नंबर ले लो, डिफरेंस करोगे तो उसका डिफरेंस इवन ही आने वाला है विद मॉड्यूलस। और इवन नंबर के बीच में अगर आप लोग मॉड्यूलस करो, सॉरी डिफरेंस करोगे विद मॉड्यूलस, तो वो भी इवन होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको शो करते हैं, कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि जो रिलेशन दिया हुआ है, मतलब प्रूफ नहीं, एक अलग सा कुछ दिया हुआ है, उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, वी हैव टू शो दैट एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 are related to each other।
क्या करेंगे, कैसे शो करेंगे, एकदम एक इजी तरीका लेता हूं मैं। 1 - 3 इज इक्वल टू 3 - 1 उल्टा करके आप करोगे, मतलब तीनों का जो आपस में रिलेशन क्या वैल्यू होगा वो सारे निकाल लेते हैं। इतना ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 - 3 करोगे उसका मॉड्यूलस करोगे 2 निकलने वाला है, 3 - 1 करोगे उसको मॉड्यूलस करोगे 2 निकलने वाला है। उसी तरीके से अगर मैं 3 के साथ 5 का रिलेशन देखूंगा, सो उसमें भी 5 - 3 करने के बाद क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा। फिर 1 के साथ मैं 5 का रिलेशन देखता हूँ, 5 के साथ 1 का उल्टा करके रिलेशन देखता हूँ, उसका भी 4 आ रहा है। देखिए सारे इवन है, 2 2 2 2 2 4 सारे इवन है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ऑल आर इवन नंबर्स, ऑल आर इवन नंबर्स। ठीक है, देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 are related to each other। ठीक है, ये पहला वाला प्रूफ हो गया। अभी देखिए दूसरा वाला भी हमें प्रूफ करना है। उसमें क्या लिखेंगे, सिमिलरली mod of 2 - 4 दिस वन इज इक्वल टू 4 - 2 मॉड्यूलस दिस वन इज इक्वल टू 2 आने वाला है, इज इवन। ठीक है, देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 are related to each other। इसमें लिखना बहुत पड़ता है, इस जो चैप्टर है इसमें। ठीक है, बहुत सारे चीजें लिखकर समझाने पड़ते हैं। कभी कभी लगता है ऐसे कि हिस्ट्री का पेपर लिखने वाले बैठे हुए हैं। ओके, तो हो गया ये दोनों। अभी कुछ और भी पूछा इसमें, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट। इसमें क्या लिखे, देखिए ये वाला जो सेट है ये ऑड नंबर के, ये वाला जो सेट है वो इवन नंबर के। ऑड और इवन के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे वो हमेशा ऑड आता है, उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, वी नो दैट, ऐसे लिख लेते हैं, we know that difference of an odd and an even number is always odd। ठीक है, therefore no element of 1 3 5 is related to any element of set 2, 4। तो इसके साथ रिलेटेड नहीं होंगे, वो हम लोगों ने दिखा दिया है। हो गया, बहुत सम अभी बाकी है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दूसरा वाला सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है उसमें। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड। ए सेट कौन सा है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ही। एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड है सेट ऑफ इंटीजर्स। 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, इज गिवन बाय। अच्छा, तो इसमें दो रिलेशन है। आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ए कॉमा बी, तो पहला वाला जो रिलेशन है वो इसमें मैं लिखता हूं, आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, इवन है नहीं, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये पहला वाला रिलेशन है। ठीक है, और दूसरा वाले रिलेशन में क्या पूछा गया है, आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ए कॉमा बी। अच्छा, ये तो बहुत सही है, मतलब ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। इस तरीके से क्या पूछा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, वो अलग है, पूछे बाद में देखेंगे। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, पहला वाला जो सम है उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी ए को पहले डिफाइन कर लेते हैं। ये साइड बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो। क्या है, 0 से लेकर के 12, मतलब 0 आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, इस तरीके से 12 तक आने वाला है, इससे बड़ा नहीं होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सॉल्व करते हैं। जो आर दिया हुआ है उसको ठीक तरीके से देखो, उसको ठीक तरीके से देखना पड़ेगा।
mod of a minus b is a multiple of 4। सारे को पता है ना, सभी स्टूडेंट्स को मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा, या फिर मल्टीपल ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। मल्टीपल मतलब जिसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, वो सारे मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, आप अभी मन में सोचो किस किस नंबर को, कौन सा नंबर छोटा है, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है, इस तरीके से जिसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 आर ऑल द मल्टी आर नोन टू बी मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो अभी देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a में 30 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इंक्लूडिंग 0। तो उसमें से कोई भी अगर आप एलिमेंट उठाओगे वहां से, मतलब x अगर मैं कोई भी एलिमेंट उसमें से ला रहा हूं, तो उसका अगर डिफरेंस करके मॉड्यूलस करोगे, वैल्यू क्या निकलेगा, 0 है। 0 इज एन इवन नंबर, वो हम लोगों ने पहले ही देखा था, अभी हम लोग देख रहे हैं 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड कर सकते हो, मतलब 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो कॉमा लेके क्या लिखेंगे, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब है x, बिलोंग्स टू r। इसका सीधा मतलब है r इज रिफ्लेक्सिव। हो गया प्रूफ। ठीक है, ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अभी सिमेट्रिसिटी हम लोग देखते हैं। तो लेट कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, x, y बिलोंग्स टू r। इसका डेफिनेशन हमेशा हमें लिखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y इज मल्टीपल ऑफ 4। ये तरीका बहुत ही इजी है, जस्ट इसको उल्टा करेंगे, y माइनस एक्स लिखेंगे इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है ना, क्यों मल्टीपल ऑफ 4 होगा, देखिए अगर दो नंबर के बीच में अगर आप डिफरेंस करोगे, सोचो 2 माइनस कौन है, 6 है, इसका वैल्यू कितना आएगा 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर इसका उल्टा करोगे, 6 माइनस इसका मॉड्यूलस होने वाला है, इसका अगर मॉड्यूलस करके 6 माइनस 2 करोगे, उसका भी वैल्यू 4 आएगा, वरना वो नेगेटिव आ जाता, इसलिए मॉड्यूलस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब क्या है, y माइनस एक्स लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, y, x बिलोंग्स टू r। ये इंप्लाई कर रहा है r इज सिमेट्रिक। दो प्रूफ हो गए। अभी हम लोगों को क्या करना है, उसको जो ट्रांजिटिविटी है उसको दिखाना है। अगेन सोचिए x, y एंड y, z बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या है, x माइनस y एंड मॉड्यूलस ऑफ y माइनस z इज मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये वाला मल्टीपल ऑफ 4 है, ये वाला भी मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो वो भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होने वाला है। तो मैं क्या ऐसे लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा ऐसे, x माइनस z दैट वन इज इक्वल टू x माइनस y प्लस y माइनस z इज मल्टीपल ऑफ 4। कैसे है, सोचिए ये वाला है 4a, सोचिए ये वाला है 4a और दूसरा है मतलब कौन सा, y माइनस z, ये है 4b। अगर इन दोनों को हमने ऐड करता हूं तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, a प्लस b अंदर आएगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 हो गए ना, 4 से मल्टीप्लाई अप्लाई हो रहे हैं, मतलब इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। सो दैट वन इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो इसमें से हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस z इज मल्टीपल ऑफ 4। सो दिस वन इम्प्लाई x माइनस z बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर x माइनस z बिलोंग्स टू r है तो r तो ट्रांजिटिव हो गया, therefore r is transitive। अगर r ट्रांजिटिव है तो क्या है, r अगर ट्रांजिटिव है तो r इक्विवेलेंस भी हो गया, जो कि हमें प्रूफ करने थे। तो r is an equivalence relation since it is a reflexive, symmetric and transitive. Therefore r is an equivalence relation। ठीक है, अभी इसका जो पूछे उसके बारे में देखते हैं, उसमें एक्चुअली बोला क्या गया था। ओके, देखिए उसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ठीक है,
तो उसको इन ईच केस वो रिलेटेड टू 1 है, वो पहले वाले में देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 है, देखिए 1 किसके साथ मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है। 1 के साथ क्या कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा। हमारा सेट क्या था उसके बारे में आप लोग एक बार देख लीजिए। सेट क्या था, ए था, वो 0 से लेकर के 1 2 3 इस तरीके से करके 12 तक आते हैं। अभी किसके साथ डिफरेंस 1 का, वो मल्टीपल ऑफ 4 वो होने वाला है। 0 के साथ अगर मैं 1 का डिफरेंस करूंगा तो वो तो 1 आ जाएगा, विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। 1 के साथ अगर मैं 1 का डिफरेंस करूंगा, जैसे कि ये करूंगा, तो ये वाला 0 आएगा, विच इज एक्चुअली द मल्टीपल ऑफ 4। फिर 1 के साथ 2 का करूंगा, नहीं आएगा। कौन सा किसके साथ आएगा, सोचिए। 1 के साथ अगर मैं 5 का रिलेशन करूंगा उसमें 4 आएंगे। 1 के साथ अगर मैं 9 का रिलेशन करूंगा उसमें 4 आएंगे। और 12 के अंदर या फिर 12 को अगर 12 को ही लेते हैं तो उस किसी में भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आएंगे। तो उसको हमें कैसे लिखना है, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 is 1 5 and 9। उसके लिए मैं रीजन भी देता हूं, सिंस मॉड्यूलस 1 minus 1 is equal to 0, then मॉड्यूलस 1 minus 5 या फिर 5 minus 1, this one is equal to 4, and मॉड्यूलस 1 minus 9 और 9 minus 1 is equal to 8। all these are multiple of 4, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया। अभी इसके साथ तो दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम लोग सॉल्व करने की सोचते हैं। ये वाला इजी है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं, ठीक है, कर ही देता हूं। नंबर 2 रोमन 2, एक्चुअली उसमें बोला क्या गया है, वो भी रिलेशन आ रही है। इसमें ए कॉमा बी होंगे, कैसे होंगे, ए और बी दोनों इक्वल बताए गए हैं। तो हमें क्या शो करना है, पहले दिखाना है कि ये वाला रिफ्लेक्सिव है, बराबर। तो रिफ्लेक्सिव हम लोग कैसे दिखाएंगे उसको, बहुत ही इजी है। देखिए कोई भी एलिमेंट वो खुद के साथ इक्वल होता है, कोई भी एलिमेंट खुद के साथ इक्वल होता है। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज इक्वल टू ए होता है ना। तो हर कोई खुद के साथ इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएंगे, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। पहला वाला शोर हो गया। अभी दूसरा वाला देखते हैं। वो तरीका एक ही है, मैं हमेशा एक ही तरीका इस एपिसोड में यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो जाए। जैसे कि इसमें हम लोग इसको पहले डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, डिफाइन किया है, इसका मतलब कि ए और बी आर में है, इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी होने वाले, ठीक है ना। तो उल्टा करके लिख लो, बी इज इक्वल टू ए है। फिर इसका मतलब क्या है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, आर इज सिमेट्रिक हो गए। फिर क्या करना है, इसको ट्रांजिटिव दिखाना है, ए बी और क्या है, बी कॉमा सी दोनों ही आर को ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों आर में है तो इसका मतलब है मॉड ऑफ ए माइनस बी एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी क्या है, और मॉड्यूलस कहां से लिख रहा हूं मैं, ओके। तो इसका देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। तो और भी आसान हो गया। इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू सी होने वाले हैं, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू सी है, मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आर को ट्रांजिटिव भी शो कर दे। अभी उसका जो पूछे इसके साथ भी जुड़ा होगा ना, वो 1 किसके साथ रिलेटेड है, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू 1 अकॉर्डिंग टू दिस वन रिलेशन। अभी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वो वाला मॉड्यूलस अभी ध्यान में नहीं है, जैसे कि मेरे पहले भी आ चुका था। अभी उसको ध्यान में रखेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसके बारे में सोच करके हमें वो वाला निकालना है। देखिए 1 के साथ कौन इक्वल होगा, 1 के सिवा और तो कोई होने वाला नहीं है। तो इसका ज्यादा हम लोग कुछ नहीं करते, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, नाउ द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स related to 1 is this one। देखिए लिखने का तरीका, ये सेट ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, सेट ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, इसको छोड़ा नहीं है। सेट के बारे में पूछा है, आप सिंगली 1 लिख दोगे नहीं होगा, सेट के तरीके से इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी सम मैं करवा रहा हूं उसका पूरा राइवलिटी मैं लेता हूं, क्योंकि जो सारे स्टेप्स मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, कोई भी इसमें इनकम्प्लीट स्टेप नहीं है। जो मैं बता रहा हूं कि इसको आप
खुद कर लो, उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, वरना जो स्टेप्स मैं दिखा रहा हूं उसमें कोई भी आप लोग कंफ्यूजन मत रखिए, एकदम से पूरा स्टेप उसमें फुल मार्क्स आएंगे अगर ऐसे आप लोग करके दोगे तो। मगर मैंने बताया है कि ये वाला प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसका कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर एल्गोरिदम नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग अपना लॉजिक यूज करो, अपना जो लैंग्वेज है उसको यूज करो, मतलब स्टेटमेंट्स यूज करो और उसको सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है ये सारे सम। अभी हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर अभी 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखिए, अरे बाबा। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज, फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक बट नॉट नो रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव देन एटसेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं, कितने सारे हैं, 5 है, हो गया। इसका भी एग्जांपल देने हैं। ठीक है, तो मैं इसमें सारे नहीं करवाऊंगा आप लोगों को, 1 या 2 सम में दिखा रहा हूं, वो आप लोग किसी भी तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन है रोमन 1। ठीक है, इसमें क्या है, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। 6 वाला एक सम किया होता है हम लोगों ने, पता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ही एक ऐसा सेट दिया हुआ है, सोचिए r इज इक्वल टू ऐसा है 1,2 एंड 2,1 ऐसा है, इन ए कौन सा है 1 एंड 2, इन दोनों का एक सेट है, उसको लेकर के मैंने एक रिलेशन तैयार किया है। यहाँ पर ये वाला क्या होगा देखिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूं, मैं करूंगा नहीं इस सम को पूरी तरीके से। अब समझ लिए, खुद ब खुद उसको ठीक तरीके से कर पाओगे, समझना जरूरी है। ये रिलेशन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें 1,1 2,2 नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिकली 1,2 है, 2,1 है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अभी देखिए 1 के साथ 2 का रिलेशन है, 2 के साथ 1 का रिलेशन है, तो 1,1 इसमें होना चाहिए, मगर इसमें वो वाला सम नहीं है, मतलब ये वाला ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, अभी क्या करें, दूसरा वाला सम लेते हैं, इसको भी मैं समझा देता हूं आप लोगों को। इसमें क्या है, मैं रिलेशन ले रहा हूं r इज इक्वल टू इस तरीके से a, b है, और क्या है a इज लेस देन b, इस तरीके का रिलेशन ले रहा हूं, और इन वो कहां पर डोमेन सेट क्या है, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो अभी देखिए ये वाला क्या रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखिए ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये वाला सिमेट्रिक नहीं। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, मैंने पूरी तरीके से बताया कि लेस देन है, और सेट ऑफ रियल नंबर में मैं अगर 1,1 को लिखूंगा तो ये वाला इस सेट में रिलेशन में नहीं आएगा। एकदम सिंपल एग्जांपल है, 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। व्हाई इज इट इज दिस वन एलिमेंट इज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज ईच एलिमेंट इज नॉट लेस देन इटसेल्फ। ठीक है, 1 से छोटा नहीं होगा, 2 से छोटा नहीं होगा, दोनों इक्वल है। तो अगर इसमें हम लोगों को बताया गया छोटा होने वाला है, पहला एलिमेंट मस्ट बी लेस देन द नेक्स्ट वन। ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिलेशंस रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। 2,2 नहीं है, 3,3, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। एक ही एग्जांपल से हम लोगों को पता चल गया कि ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी देखिए, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं, सोचिए a और b r में है। ठीक है, इसका मतलब है इज लेस देन बी, कोई भी इसको b लेस देन a लिख नहीं पाओगे आप, मतलब b, a नॉट बिलोंग्स टू r, दैट्स व्हाई दिस वन इज नॉट सिमेट्रिक। हमें वही बताया गया था, ये वाला रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, मगर ट्रांजिटिव होगा। कैसे होगा देखिए, अगर a, b और b, c अगर आप लोग r में लेते हो, तो इसका मतलब है a लेस देन b एंड b लेस देन c, मतलब a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो ऑब्वियसली a c से छोटा होने वाला है, मतलब a लेस देन b लेस देन c है एक्चुअली। सो हम लोग लिख सकते हैं इज लेस देन c, दैट इज a, c बिलोंग्स टू r, मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया ना। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। अभी कौन सा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट, ये आप लोग देखिए। मैं कितने चौथा सम करता हूं, देखिए नंबर 4, इसमें क्या बताया गया है, नंबर 4 में बताया गया रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, मगर सिमेट्रिक नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा अलग आप लोगों के लिए करता हूं, कुछ और तरीके से इसको करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा था, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, मगर सिमेट्रिक नहीं है। तो मैं आर एक रिलेशन लेता हूं यहाँ पर,
ये क्या है 1,1, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर 2,2 भी लेते हैं, फिर 1,2 भी लेती है। देखिए इसको अगर सिमेट्रिक करना है तो 1,2 के साथ 2,1 आने चाहिए। मैं इसको लिखूंगा नहीं, ठीक है, लिखूंगा तो हो जाएगा, बोला सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है नहीं है। तो 1,2 है, 2,2 है, 1,2 है, वो सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ और भी जोड़ देता हूँ, 1,3 भी है, फिर 3,3 भी है, इस तरीके से। ठीक है, अभी देखिए 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, ऑब्वियसली ये वाला रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक है क्या, 1,2 है, 2,1 नहीं है, 1,3 है, 3,1 नहीं है, ऑब्वियसली ये वाला सिमेट्रिक नहीं है। अभी देखिए 1,2 है, 2,2 है, 1,2 होना चाहिए, यहाँ पर है। 1,3 है, 3,3 है, 1,3 होना चाहिए, यहाँ पर है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये वाला ट्रांजिटिव भी है, मगर ये वाला सिमेट्रिक नहीं है। हो गया। ओके, अभी फिफ्थ वाला भी देख लीजिए। मैं उसका एग्जांपल भी आप लोगों को दे देता हूँ, सम तो नहीं कर रहा हूँ, उसका एग्जांपल देखिए। फिफ्थ में भी मैं ऐसा कुछ ले रहा हूँ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में एक अलग सा रिलेशन ले लेते हैं, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज ब्रदर। एक ह्यूमन वाला रिलेशन लेते हैं, ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। और इसमें यहाँ पर ही कुछ अलग सा करना होगा। ए is equal to set of males, ठीक है, बा और मेल ह्यूमंस और बॉयज और एटसेट्रा, इस तरीके से लेना है। ठीक है, मेल्स और बॉयज भी लिख सकते हो आप लोग। तो इसमें क्या है देखो, मैं बॉयज ही लिख देता हूं यहाँ पर, सेट ऑफ बॉयज। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, ए के साथ मैं खुद का ब्रदर, तो मैं तो खुद का ब्रदर नहीं हो सकता। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर नहीं होंगे, बिकॉज ए इज नॉट रिलेटेड टू ए। ठीक है ना, मैं खुद का ब्रदर नहीं हो सकता। खुद ब खुद आप लोगों का, आप क्या खुद के ब्रदर हो, भाई हो, नहीं होगे, तो ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्री क्या है, अगर मैं बी के साथ रिलेटेड हूँ, बी इज ब्रदर ऑफ मी माइन, देन आई ऑल्सो ब्रदर ऑफ बी, इस तरीके से है ना। मैं अगर अपने भाई का भाई हूं तो वो भी तो मेरा ही भाई है ना, तो ये वाला सिमेट्रिक हो गया। तो और ट्रांजिटिव होंगे, ए बी का भाई है, बी फिर सी का भाई है, ये सारे ब्रदरहुड में आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे ब्रदरहुड में आ रहे हैं, बॉयज है। तो इसमें क्या है देखिए, ए क्या सी का भाई होगा, हाँ होगा, हमारे रिलेशन वही बता रहे। तो ये वाला क्या है, ये वाला सिमेट्रिक नहीं, सॉरी, ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, ये वाला सिमेट्रिक भी है, ये वाला ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए of points in a plane given by r is equal to pq such that distance of a point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin is an equivalence relation। बाद में बाकी सारे देखेंगे, पहले ये वाला बहुत बड़ा एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन, एक सेट है ए जिसमें हम सिर्फ पॉइंट्स ले रहे हैं, पॉइंट्स है सेट ए में। ठीक है, और आर जो रिलेशन है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है, p, q such that P and Q have the same distance from origin। ऐसा कुछ लिखा हुआ, मैं शॉर्ट में लिख लिया इसको। वो लोग बहुत सारे कुछ लिखे हुए थे कि ओरिजिन से इसका किसका डिस्टेंस है। ओके, तो अभी देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, इसमें कैपिटल P और कैपिटल Q दिए गए हैं। स्मॉल p ज्यादातर एलिमेंट्स हम लोग स्मॉल में लेते हैं, स्मॉल लेटर में, मगर ये सभी एलिमेंट है। मगर जो पॉइंट हम लोग लिखते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी फिगर का जो पॉइंट लिखा जाता है वो हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इसलिए ये सारे कैपिटल लेटर में। कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि एलिमेंट को हम लोग, सेट के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, यहाँ पर स्मॉल लेटर क्यों नहीं है, पॉइंट को हमेशा ही हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इसलिए। ओके, छोड़िए इसको। दूसरा जो बात है वो है इसको प्रूफ कैसा करना है, मतलब इसको हमें क्या दिखाना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी देखिए प्रूफ कैसे करने हैं। तो जो गिवन रिलेशन है उसको लिखते हैं, गिवन आर इज इक्वल टू, वो जो है आप लोग लिखिएगा, मैंने ऊपर लिख लिया है, तो वो वाला गिवन रिलेशन है। अभी क्या करना है, क्लियरली फॉर ऑल
P बिलोंग्स टू A। P क्या है? एक पॉइंट है। कहां से लिया है हम लोगों ने? सेट ऑफ A से लिया है। P बिलोंग्स टू A, P, P बिलोंग्स टू R। देखिए बात क्या है, अगर ये वाला ओरिजिन है, एक ओरिजिन पॉइंट है, तो P अगर यहां पर होगा और Q अगर यहां पर होगा, P का O से जो डिस्टेंस आ रहा है, अगर Q का O से सेम डिस्टेंस आ रहे हैं, तो ये दोनों रिलेटेड है। इस ख्याल से ये वाला रिलेशन तैयार किया गया है। अभी P के बारे में सिर्फ सोचिए। P का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? 4 है। फिर P के बारे में सोचिए, P का ओरिजिन से कितना सारा डिस्टेंस है? 4 है। तो P के साथ खुद से रिलेटेड हो गया ना, क्योंकि ऐसा ही पॉइंट, 2 पॉइंट एक साथ रिलेटेड होंगे जो कि ओरिजिन से सेम डिस्टेंस में, कितना डिस्टेंस है वो पूछा नहीं, मगर सेम डिस्टेंस होने चाहिए। तो P का ओरिजिन से, जो पहला वाला P का जो ओरिजिन से 2 डिस्टेंस होगा, पिछले दूसरा वाला P का ओरिजिन से सेम डिस्टेंस होने वाला है, क्योंकि दोनों ही सेम पॉइंट ही है। सो P, P बिलोंग्स टू R। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? रीजन हम लोग लिखते हैं, रीजन देना जरूरी है। रीजन हम लोग लिखते हैं। रीजन क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन is the same as the distance of same point P from origin। क्या लिखा हुआ देखिए, distance of the point P from origin is the same as the distance of same point। उसी पॉइंट का जिस ओरिजिन से जो हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफिकली इसको समझाया था, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिन में। ये आप खुद के जो लैंग्वेज है, खुद का जो स्टेटमेंट में वैसे भी लिख सकते हो। देयरफॉर R is रिफ्लेक्सिव। हो गया पहला वाला। फिर दूसरा है let P, Q बिलोंग्स टू R। P और Q कहां से लिया हुआ है? A से, मतलब ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स था उसमें से हम लोगों ने इसको लिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये दोनों, अगर P, Q अगर R में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या है? P and Q have same distance from origin। हमेशा ही ओरिजिन से लिया गया था, क्योंकि डेफिनेशन में ओरिजिन था। तो इसको मैं उल्टा करके लिखूंगा, Q and P have same distance from origin। मतलब Q, P belongs to R हो गया। शुरू कहां से किया था? P, Q से। खत्म कहां पर हुआ है? P, P तक। Therefore R is symmetric। हो गया। तो अभी ट्रांजिटिविटी हमें दिखाने हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग लेते हैं 3 पॉइंट। लेट P, Q एंड Q, T बिलोंग्स टू R। इसको लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है P एंड Q हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सिमिलरली हमें दूसरा भी लिखना होगा ना, तो मैं इस तरीके से लिख ला हूं, Q एंड T हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो देखिए P का ओरिजिन से जितना सारा डिस्टेंस है, समझिए x डिस्टेंस है, Q का भी P से उतना ही, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है, और Q का जैसा डिस्टेंस है, T का भी सेम ही डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? x डिस्टेंस है। सो P और T दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम ही है, मतलब P और T भी एक साथ रिलेटेड होंगे। P एंड T हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज P, T belongs to R। therefore R is transitive। ठीक है, तो R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम लोग आसानी के साथ इसको क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। therefore R is an equivalence relation। ठीक है, अभी दूसरा वाला देखते हैं। ये सरदर्द बना हुआ है सामने, ठीक है ना। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P which is not origin, मतलब P not is equal to 0,0 दिया हुआ, मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0 is the circle passing through P
विद ओरिजिन एज सेंटर। इसको हम लोग पहले करते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसको डिटेल में समझाऊंगा एक्चुअली बात क्या है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P which is actually not is equal to 0,0 जैसे का ओरिजिन है, will be those points whose distance from the origin is the same as the distance of point P from the origin। कौन सा है? ओरिजिन को हम लोग वही ले लेते हैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं? इफ OP इज इक्वल टू, सोचिए एक छोटा सा डिस्टेंस है, OP मतलब O से P का जो डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल p ले लिया है। देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, देन द सेट of all points related to P is at a distance P from the origin. Hence, the set of points will form a circle with center at origin। हो गया। लग रहा है हिस्ट्री का कुछ पेपर देने बैठा हुआ हूँ या फिर वैसे ही आर्ट्स का कुछ पेपर लिखने बैठा हुआ हूँ, खत्म ही नहीं होता। देखिए इसमें मैंने लिखा क्या है, इसीलिए बहुत सारे टीचर ये सारे जो पूछ के वाले काम होते हैं कराते नहीं है। ठीक है, देखिए क्या लिखा क्या है। एक्चुअली मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि अगर जो सारे पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल फॉर्म ए सर्कल। सीधा बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, विल फॉर्म ए सर्कल। क्या है? अगर ये वाला ओरिजिन है, सोचो ये वाला O है, ओरिजिन है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया हुआ है P, ORP का डिस्टेंस है स्मॉल p, छोटा सा p, जैसे 2, 4, 5 5 एटसेट्रा होता है। तो P के साथ जो रिलेटेड है वो कौन से पॉइंट रिलेटेड होंगे? सोचिए यहाँ पर Q है, क्यों रिलेटेड होगा? क्योंकि O से उसका डिस्टेंस स्मॉल p होने वाला है। दूसरा पॉइंट सोचिए T है, T यहाँ पर है, उसका डिस्टेंस क्या होगा? उसका भी डिस्टेंस p होगा, स्मॉल p होगा। ये सारे खुद एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। P इज रिलेटेड टू Q, Q इज रिलेटेड टू R, लाइक दिस। ठीक है, अगर यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट होगा R, तो वो भी इसके साथ रिलेटेड होगा, तो उसका डिस्टेंस P होने वाला है। जो भी डिस्टेंस ओरिजिन से P पॉइंट में आ रहे हैं वो उन सभी का क्या होगा? यहाँ पर कौन सा लूं? सोचिए M है। ठीक है, सभी का डिस्टेंस अगर P है तो वो सारे खुद ब खुद रिलेटेड होंगे। अभी देखिए अगर मैं इन लोगों को एक साथ एक के बाद एक को जोड़ता रहूंगा, सारे के डिस्टेंस ओरिजिन से कितने आ रहे हैं? P आ रहे हैं। मतलब this distance will be the radius of a particular locus of a point। locus आप लोगों को पता है ना? locus क्या है? locus is a path of a movable point under certain condition। मतलब एक कंडीशन के अंदर अगर कोई भी पॉइंट मूव करता रहे तो उसको locus कहा जाएगा। जैसे कि मैं P को बता रहा हूँ, P एक पॉइंट है, ये मूव कर सकता है, ये वाला स्टेशनरी पॉइंट है, मतलब फिक्स्ड पॉइंट है। कौन सा? ओरिजिन। तो P अगर सेम डिस्टेंस मेंटेन करके अगर वो मूव करता रहे, जैसे कि कभी Q पे आ रहा है, कभी वो T पे आ रहा है, कभी वो S पे आ रहा है, कभी वो R पे आ रहा है, कभी वो M पे आ रहा है, कभी वो घूम के यहाँ पर आ रहा है, तो क्या करेगा? वो एक लोकस तैयार करेगा, एक पाथ तैयार करेगा, which will maintain the same distance from the origin at all the time। That means P will form a circle। यही इसमें बताया गया है। ठीक है, इसी को ही मैंने जो लैंग्वेज में उसको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये वाला सम भी खत्म हुआ हमारा 11 का। अभी 12 का सम देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है उसमें फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पर, वो क्या है? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट कैपिटल A ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ओके, एक सेट है जिसमें सारे ट्राइंगल्स को भर दिया गया है। एज R इज इक्वल टू T1, T2, T1 इज सिमिलर टू T2। ओके, रिलेशन जो है वो एक्चुअली एक सेट है जिसमें सारे ट्राइंगल्स है।
ठीक है। आर एक रिलेशन है जिसमें दो ट्राइंगल के बीच में रिलेशन दिया गया है। कैसे रिलेशन होगा? रिलेशन ऐसे होंगे T1 इज सिमिलर टू T2। आप लोगों को पता है ना, ये वाला सिमिलरिटी का सिंबल था, क्लास 10 पे करके आए थे। ओके, तो ये T1 T2 के साथ सिमिलर होगा तभी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अभी प्रूफ क्या करना है, इसको दिखाना है कि ये वाला इक्विवेलेंस रिलेशन है। हाय भगवान, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है कुछ। ठीक है, चलिए क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्यूशन क्या है, पहले इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव दिखाने होंगे। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर ऑल T बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल है। मतलब इसमें से मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं, तो ट्राइंगल अगर ले रहा हूं तो क्या होगा, T विल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। कैसे रिलेशन में आएंगे, सिमिलरिटी के। क्या होगा, तो अगर सिमिलर होगा, दोनों रिलेशन में आएंगे, तो दैट वन मस्ट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। रीजन आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर। रीजन क्या लिखना है, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दो, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो ये हो गया जो रीजन है इसका, क्यों T, बिलोंग्स टू R है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी सिमेट्रिसिटी दिखाना है, बहुत इजी सम है सिमेट्रिसिटी के लिए। नाउ हम लोग चूज करते हैं, लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, T1 सिमिलर टू T2। ठीक है ना, तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं ना, T2 मस्ट बी सिमिलर टू T1। अगर उल्टा T1 T2 के साथ सिमिलर है, T2 भी T1 के साथ सिमिलर होगा। इसका मतलब क्या है, T2, T1 बिलोंग्स टू R है। तो इसका मतलब क्या है, कहां से शुरू किया था, T1, T2 बिलोंग्स टू R है, कहां पर खत्म हो रहा है, T2, T1 बिलोंग्स टू R है। दिस वन इंप्लाई R इज सिमेट्रिक। बराबर। अभी हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट, इसको ट्रांजिटिव दिखाने के लिए सोचिए, T1, T2 और T2, T3 इस तरीके का दो एलिमेंट मैं R पे ले रहा हूं। देखिए यहाँ पर दो एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 सिमिलर टू T3। अगर ऐसा है, सोचिए ये वाला ट्राइंगल इसके साथ सिमिलर है और ये वाला ट्राइंगल इसके साथ सिमिलर है, 1, 2 एंड 3। सो दिस वन मस्ट बी सिमिलर टू दैट वन। हम लोगों को पता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ के आए थे। तो T1 सिमिलर टू T3। ठीक है, वो सारे, इसका कोई रीजन दिखाने की जरूरत नहीं है। T1, T3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। हो गया, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अभी जो पूछ में है उसके बारे में सोचते हैं। क्या है कि देखिए, कंसीडर 3 ट्राइंगल्स। अच्छा, इसमें 3 राइट ट्राइंगल्स, T1 विद साइड्स 3, 4, 5, T2 विद साइड्स 5, 12 एंड 13। अच्छा, एंड T3 विद साइड्स 6, 8 एंड 10। तीसरा वाला क्या, राइट ट्राइंगल्स हो रहे हैं? ओके, हो रहे हैं। ठीक है, तो विच ट्राइंगल अमोंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड? विच ट्राइंगल among T1, T3 and T2 are related? तो इसके लिए क्या करें, देखिए इसको शॉर्ट तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अभी इतना ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा, पिछला वाला सम बहुत लेंदी कर दिया था। तो अभी देखिए इसको क्या करते हैं, नाउ वी कैन ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनका रेशियो निकालिए। ऑब्जर्व दैट, पहला वाला ट्राइंगल क्या था, देखिए पहला वाला ट्राइंगल में क्या थे साइड, 3, 4 एंड 5। पहला वाला ट्राइंगल था 3, 4 एंड 5। दूसरा वाला जो ट्राइंगल था उसका साइड्स क्या दिया गया था, 5, 12 एंड 13। तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 5, 12 एंड 13। और तीसरा वाला जो ट्राइंगल है उसका साइड से क्या क्या है, 6, 8 एंड 10, 6, 8 एंड 10। अभी देखिए इसका रेशियो निकाल लेते हैं। हमें पता है ना, सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या है, रेशियो, साइड्स का रेशियो जो है प्रोपोर्शन होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल में होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 6, किसका किसका, इसका और इसका। 3 डिवाइडेड बाई 6, 4 डिवाइडेड बाई 8 और 5 डिवाइडेड बाई 10। रेशियो क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, बाकी के नहीं आएंगे, इसका इसके साथ या फिर इसका इसके साथ रेशियो नहीं आ रहा है। देखिए 3, 5, 4 ये सब रेशियो नहीं आ रहे, तो इसका रेशियो क्या निकल रहा है, इसका 2 निकल रहा है। 10 और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 10 कॉरस्पॉन्डिंग sides of T1 and T3, ये दोनों ही है ना, T1 and T3।
T1 and T3 are proportional. Proportional हो गए. Therefore T1 similar to T3. That is T1 related to T3. यही पूछा था कौन सा ट्राइंगल रिलेटेड है, वो हम लोगों ने करके दे दिया. क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. तो वो 11 लिखा हुआ है के ऊपर, ये 12 था क्वेश्चन. ठीक है ना. ओके, अभी हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. जल्दी से ये चैप्टर ख़त्म करना है, फिर हम लोगों को और भी एक्सरसाइज ख़त्म करने 1 by 1. आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम लोग सारे चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे, फिर बाद में अलग अलग बुक्स को भी ख़त्म करेंगे एक एक करके. तो इसमें क्या क्वेश्चन है देखिए. शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इज इक्वल टू क्या है P1, P2. सेट क्या था, ए था, उसमें सारे पॉलीगन्स को डाल दिया गया. पॉलीगन्स आप लोगों को पता है ना, ट्राइंगल से शुरू होता है. ट्राइंगल से देन क्वाड्रिलेटरल, देन पेंटा, देन हेक्सा, देन एटसेट्रा साइड्स में आते हैं. उसको हम लोग पॉलीगन्स कहते हैं. मतलब मोर देन 2 साइड्स को जो बाउंडेड एरिया होते हैं, क्लोज्ड एरिया करते हैं, उसको हम लोग पॉलीगन्स कहते हैं. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, तो ए के बारे में नहीं सोचते हैं, आर के बारे में सोचते हैं. आर में क्या है, P1, P2 है. ये दोनों पॉलीगन है, कैपिटल P, 2, such that P1 and P2 have same number of sides. ठीक है, ये बढ़िया है. अगर कोई भी फिगर पॉलीगन अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, वो सारे से इसमें रिलेटेड होंगे. मतलब सारे ट्राइंगल्स रिलेटेड है, सारे क्वाड्रिलेटरल्स रिलेटेड है, सारे पेंटा रिलेटेड है, इस तरीके से. ओके, सो इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है. फॉर P बिलोंग्स टू ए से ले रहे हैं. ए में क्या था, सारे पॉलीगन्स को उसमें घुसा दिया गया था. तो दैट इज अ पैकेट ऑफ द पॉलीगन्स. सो P हैज द सेम नंबर ऑफ साइड विद इटसेल्फ. ठीक है, P में जितने सारे साइड होंगे, P में भी उतनी साइड है. एक्चुअली सेम ही चीज है, सेम ही पॉलीगन है. ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही है, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल है, सेम ही है, एक ही जैसा है. मतलब दूसरा कोई और नहीं है. P मतलब ये सोचिए, ये वाला एक ट्राइंगल है जिसका ABC नाम दे रहा हूं मैं, तो उसी के साथ इसी का रिलेशन होगा, क्योंकि दोनों ही में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है P, बिलोंग्स टू R. इसका मतलब है R इज रिफ्लेक्सिव. हो गया पहला वाला. फिर हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, वो जैसे हम लोग प्रूव करते हैं. एक पॉइंट ले लेंगे P1 एंड पॉइंट नहीं, पॉलीगन है. P1 एंड P2 बिलोंग्स टू R. इसका मतलब है P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स. इसमें इसको हटा देते हैं, जरूरी नहीं है. हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. इसका मतलब क्या है, P2 एंड P1 उल्टा करके लिखते हैं हमेशा, तो इससे आसानी हो जाएगी. लॉजिकली इसको भी दिखा देते हैं. P2, P1 बिलोंग्स टू R हो गया. देयरफॉर R इज सिमेट्रिक. हो गया. फिर हमें ट्रांजिटिव दिखाने हैं. लेट P1, P2, फिर क्या है P2, P3. अभी शायद आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया है पूरा चैप्टर, तो मैं इसको जल्दी से खत्म कर दूं, तो क्योंकि आप लोगों को भी बोरिंग लग रहा होगा शायद. तो इसमें क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. मैं इसको नीचे लिख लेता हूं. P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. इसका मतलब है P1 and P3 will have same number of sides. इसका मतलब है P1, P3 belongs to R आएगा. Therefore R is transitive. बराबर है ना. तो R को हम लोगों ने ट्रांजिटिव दिखा दिया, मतलब ये वाला इक्विवेलेंस रिलेशन है. Therefore R is an equivalence relation. ओके, बाद में इसके साथ क्या जुड़ा है देखिए. व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4, 5. ये बढ़िया क्वेश्चन है.
ये बढ़िया क्वेश्चन है। इतने बाद हम लोगों को एक पूछ मिला है जो मजे में है। ठीक है, ये क्या है सोचिए। ये पूछा गया है, टी एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स के डायमेंशंस है 3, 4 एंड 5, मगर हम लोगों को आर के बारे में क्या पता है, सारे ट्राइंगल से रिलेटेड होंगे। तो इसमें क्या लिखना है, हम लोग ऐसे लिखते हैं, टी हैज 3 साइड्स, टी हैज 3 साइड्स अकॉर्डिंग टू आर, टू आर मतलब जो रिलेशन था आर, टी विल बी रिलेटेड to those polygons which have 3 sides। ठीक है ना, ट्राइंगल के बारे में बता रहे हैं, 3 साइड्स हम लोग लिख रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल्स, दैट इज ट्राइंगल्स। ओके, हैंस खत्म करते हैं इसको, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है। हैंस द सेट of all element in A related to T is the set of, ये जरूरी है, all triangles। सिर्फ यहाँ पर ट्राइंगल्स लिख के खत्म मत कर देना, ऑल लिखना है, मतलब ए में जितने भी सारे ट्राइंगल्स होंगे सभी के साथ इसका रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये खत्म हुआ हमारा 13 नंबर सम। फिर 14 नंबर सम देखते हैं क्या बताया है 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें क्या है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन है, मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसमें एल एक सेट ऑफ लाइन्स दिया गया है, एल में सारे लाइन्स को घुसा दिए गए, लाइन्स है। ठीक है, और रिलेशन क्या है उसके बारे में ठीक तरीके से देखते हैं। रिलेशन एक्चुअली ये है, L1, L2 क्या है, L1 पैरेलल टू L2 इस तरीके से दिया गया। मैं शॉर्ट में लिख लिया हूं इसको। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू। ओके, ये पूछे तो पहले इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं, फिर सिमेट्रिक दिखाते हैं, फिर ट्रांजिटिव दिखाते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, for L1 belongs to L, L1 पैरेलल टू L1। देखिए L1 एक लाइन है जो कि कहाँ से लिया हुआ है, हमने सेट ऑफ द लाइन से लिया हुआ है, तो वो खुद के साथ पैरेलल हो गए। पैरेलल का डेफिनेशन आप लोगों को पता है, मैं इसको ज्यादा एलाबोरेटली नहीं बता रहा हूँ। ये सिर्फ पहले हम लोगों को क्या था, जो द लाइन्स व्हिच हैव द सेम डिस्टेंस एट ऑल द टाइम आर द पैरेलल लाइन्स। मगर ये क्वेश्चन भाई, ये कॉन्सेप्ट गलत है। जो भी आप लोग कॉन्सेप्ट है, अगर किसी का भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि जो लाइन मीट नहीं करते हैं या फिर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो वाले पैरेलल से, पैरेलल ऐसे भी हो सकते हैं, एक लाइन खुद के साथ भी पैरेलल है। डेफिनेशन ये है, द लाइन्स व्हिच हैव द सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस एट ऑल द पॉइंट्स आर द पैरेलल लाइन्स। मतलब ये लाइन इस खुद के साथ सेम डिस्टेंस, 0 डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, L1, L1 बिलोंग्स टू R। इसका इंप्लाई क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं, L1, L2 बिलोंग्स टू R है। L1, L2 बिलोंग्स टू R मतलब L1 पैरेलल टू L2 है। इसको उल्टा करके लिख लीजिए, L2 पैरेलल L1। इसका मतलब है L2, L1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। हो गया। अभी क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। फिर से लिखते हैं, लेट L1, L2 एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। हमें डेफिनेशन से ही पता चलता है L1 पैरेलल टू L3 होंगे, मतलब L1, L3 बिलोंग्स टू R होंगे। इसका मतलब है R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया। अभी हमें क्या दिखाने हैं, अभी दिखाने हैं जो बाद में पूछा गया था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। देखिए ये वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अभी क्लास 11 का ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, कौन सा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, स्लोप प्लस इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 2, इंटरसेप्ट क्या है 4 है। ठीक है, हम लोगों को पता है जो भी लाइन पैरेलल में होंगे उनका जो स्लोप है वो सेम होगा। तो इसके साथ पैरेलल होगा, उसका चेहरा कैसा होगा, 2x प्लस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 3 0 0 भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 है, कोई भी नेगेटिव नंबर्स, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। मतलब द लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन has an equation y is equal to 2x plus c लिख दीजिए। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। ये 14 भी हमारा खत्म हो गया। अभी 2 सम और बाकी है, 15 एंड 16, जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, तो पूरा चैप्टर हम लोग आसानी के साथ खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए अभी कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए उसको। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय ऑल दिस। आर को दिया गया है, उसको मैं लिख लेता हूँ। आर इज इक्वल टू क्या है, 1,2 है, 2,2 है, फिर 1,1 है, फिर 4,4 है, फिर क्या है 1,3 है। देखिए मैं गलती कर रहा हूँ, इस तरीके से कॉमा नहीं देते हैं बीच में। ओके, 1,3 है, फिर 3,3 है, फिर 3,2 है। इस तरीके से एक्सैक्ट दिया गया है, जो कि एक्चुअल रिलेशन है। हमें क्या पूछा गया है, करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला वाला बता रहे हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव। तो हम लोग देख ही लेते हैं। रिफ्लेक्सिव है, कितने सारे इंडिविजुअल एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सारे के सेल्फ रिलेटेड है, लग रहा है क्या, 1,1 है, 4,4 है, 2,2 है, ओके है, 3,3 भी है। ठीक है, सारे इट सेल्फ रिलेटेड है। तो ये वाला तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक है कि नहीं चेक कर लीजिए, 1,2 है, 2,1 है, खत्म हो गया ना। 1,2 है मगर 2,1 इसमें नहीं है, सोचिए खोजिए इसको, 2,1 नहीं है, तो ये वाला सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव है। चेक कर लीजिए, 1,2 है, कहीं पर 2,1 है, 1,2 भी है, ओके छोड़िए इसको। 1,3 है, 3,2 भी है, 1,2 है, 1,2 है, हाँ है ना ये वाला, तो ये वाला ट्रांजिटिव भी है। तो मतलब बी नंबर जो क्वेश्चन है वो वाला सही है। ठीक है, इसको ज्यादा करने की जरूरत है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, हम लोगों को इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, अभी देखिए 16 नंबर जो सम है उसको देखते हैं। 16 नंबर सम में क्या पूछा गया है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एंड गिवन बाय आर को लिख लेते हैं, ये जरूरी है। आर इज उसको ठीक तरीके से अगर समझ लिया तो ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, तो सम भी आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बी का वैल्यू मिनिमम 6 है और ए का वैल्यू क्या है, बी से 2 कम आएंगे। बी का वैल्यू मिनिमम 6 मतलब सॉरी मिनिमम नहीं, मिनिमम 7 है, 7 से शुरू होगा, 7 8 9 इस तरीके से जाएंगे। एन में है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो फ्रैक्शंस में नहीं आएंगे। तो पहला वाला है 2,4, हो ही नहीं सकता। 2,4 इसलिए नहीं हो सकता, अगर बी का वैल्यू 4 है, सोचिए ए का वैल्यू क्या है, b माइनस 2 है, अगर b के जगह पे मैं 4 लिखूंगा, 4 माइनस 2 का वैल्यू तो 2 आ रहा है। ठीक है ना, 2 आ रहा है, यहाँ पर क्या है 2,4 है, तो 2,4 तो b का वैल्यू तो 4 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 6 से ज्यादा है, 7 से शुरुआत होगा। सो ए ऑप्शन जो है वो गलत है। फिर दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, बी वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या है, बी का वैल्यू 8 लिया गया है। बी का वैल्यू अगर 8 है, 8 माइनस 2 क्या आएंगे, 6 आएंगे। ये तो गलत ही दिया है, 3,8 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर सी लेते हैं। सी में क्या है, बी का वैल्यू लिखा हुआ है 8 हो सकता है, बी का वैल्यू 8 हो सकता है, 8 माइनस 2 है, वो लिखा हुआ है 6, मतलब 6,8 आने चाहिए, है यहाँ पर, हाँ, तो सी ही करेक्ट आंसर है। डी को भी देख लेते हैं, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू बी में 7 दिया गया है, 7 माइनस 2 करेंगे ये 5 आ रहा है, वो लोग 8 दिया हुआ है, मतलब डी भी गलत है। तो हम लोगों ने आसानी के साथ इसको कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आप लोगों के से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।